नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, आज है दिन सोमवार का और टाइम है जी 11:30 बज रहे इस टाइम पे। तो 11:30 बजे मेरा जो घर का काम है जी पूरा फिनिश हो चुका है, यानी साफ़ सफाई खाना वगैरह का काम निमट चुका है। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी वगैरह चले गए और मेरा बेटा चले गया जी स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए जी, जितना मुझे टाइम मिलता है उस टाइम में मैं जो भी मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिलता है फ्री का, उसमें मैं अपनी सिलाई करती हूँ। क्योंकि देखिए जी, सिलाई का मेरा ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने कोई बुटीक या दुकान खोल रखी तो मुझे वहाँ पे सिलाई करनी। तो मैं घर में ही कपड़े सिलती हूँ जी। और ये कपड़े जो जो भी टाइम होता है खाली मेरे पास में 1-2 घंटे का टाइम, जिस टाइम मुझे मिलता है खाली, तो मैं उसी टाइम पे अपने सिलाई वाले कपड़े सिलती हूँ जी। तो देखिए जी, घर पे रहकर भी आप अपनी स्पीड मतलब बहुत अच्छी स्पीड भी रख सकते हैं। तो देखिए जी, मैं आपको बताऊंगी जी कि घर पर रहकर आप कस्टमर और अपनी स्पीड को कैसे मतलब बढ़ाए और कस्टमर कैसे बढ़ाए जी। तो सबसे पहले देखिए जी, जैसे भी हमारे पास मान लो एक ही सूट आया है आज, तो एक सूट को हमें सिल के देना है। तो आप ये सोच लो कि मुझे बिल्कुल उसमें अपना 100% देना है, मतलब भाई बहुत अच्छी तरीके से हमें ये सूट बनाना है। ये मत सोचो कि मेरे पास एक ही सूट आया तो मुझे एक सूट क्या सिलूँ, भाई बाद में सिल लेंगे। तो भाई कोई भी काम कल पे मत टाल लो। अगर आपके पास आज एक ही सूट आया है तो आप उसे मतलब उस सूट को अच्छी तरीके से मतलब बढ़िया करके सिल के अपना रख दो। भाई कस्टमर जब आएगा अपना लेके चल जाएगा। तो साथ साथ हमारा काम निबट जाता है। तो बहुत से बंदे क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो एक सूट है, जब दो होंगे तब सिलेंगे, तीन होंगे तब सिलेंगे। तो ऐसे ही काम को टालते रहते हैं और एक पेंडिंग भी हो जाती है। और उसके बाद में जब फिर थोड़ा सा ना जल्दी करना पड़ता है तो जल्दबाजी में हमारे कपड़े सही नहीं सिले जाते। तो देखिए जी, अपने कपड़ों को अपने सब मतलब काम को भी टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे बस देखिए, तो उसके बाद देखिए जी, फिर सबसे पहले तो ये है कि अपना अगर आपके पास भाई सिलने के लिए ज़्यादा कपड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सामान जो भी है पहले भाई एक दिन पहले कटिंग करने में भी टाइम लगता है, तो पहले अपने आप कटिंग कर ले कपड़ों की और जो भी उनमें सामान लगना है, जैसे भाई डोरी, रील वगैरह जो भी सिलाई का सामान होता है, तो आप एक दिन पहले ही अपनी सारी तैयारी करके रख लें कि हाँ भाई चलो। क्योंकि देखिए जी, सिलाई का काम जो होता है एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है जब भी काम चलता है। तो मैं तो देखिए जी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास मान लो आज मेरे पास 2 सूट है, कल मेरे पास ब्लाउज हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने सूट है जो सूट भी सिल दूँगी अपने, और तुरपाई का काम उनका मैं छोड़ दूँगी। तो उसके बाद क्या करूँगी जी, मैं जो ब्लाउज है हमारी, ब्लाउज की कटिंग वगैरह करके और उनकी रील, धागे जो भी मुझे उसमें लगना सामान ब्लाउज में, मैं सारा मशीन पे सेट कर देती हूँ जी शाम के टाइम में। और अपनी मशीन को एकदम जिस टाइम भी मैं निमटती हूँ अपनी मशीन को मैं साफ करके ही हटती हूँ, एक बार क्लीन करके तेल वगैरह डाल के मशीन में। और उसके बाद अपना जो मुझे अगले दिन कपड़े सिलने होते हैं उनकी कटिंग करके मैं रात में ही रख देती हूँ। उससे क्या होता है जी, जैसे कि हमें भाई हमने जिस टाइम भी अपना घर का हमारा काम ख़त्म हुआ उसके बाद हम सिलाई करने बैठेंगे, तो हमें ना ये नहीं ढूंढना पड़ने का कि भाई क्या सामान कहाँ पे रखा, क्या करना, मशीन साफ़ है नहीं है, तो ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती। अगले दिन हम डायरेक्ट ही एकदम हमारा मन भी मतलब अच्छा होता है, दिमाग भी एकदम फ्रेश। तो जब देखते हैं जी एकदम मशीन भी साफ मिलेगी हमें और कपड़े भी हमारे जो हमें ज़रूरत का सामान है सब हमारा हमारी मशीन पे ही रखा है, तो हमें ना सिलने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए ही, और उसके बाद देखिए जी, आप उसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होने की, आप जल्दी ही उनका जो ब्लाउज है उनका काम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ही देखिए जी, मैं भी करती हूँ हमेशा अपना काम कि थोड़े टाइम में मैं ज़्यादा सिलाई करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से ही हो सकती है। और स्पीड और कस्टमर का भी यही होता है जी कि भाई कस्टमर से सबसे पहले तो आप कस्टमर से बस यही पूछिए जी आपको क्या कराना।
तो यहाँ पे देखिए जी दोस्तों, हमारी जो सलवार है वो सिल के होगी जी, कुछ तैयार कुछ रहेगी। और उसके बाद देखिए जी, सभी के मन में एक बात और होती है जो घर पर कपड़े सिलते हैं कि भाई हमें अपने जो सिलाई के रेट हैं वो क्या रखने चाहिए। तो देखिए जी, रेट का तो ऐसा होता है कि जो घर पे कपड़े सिलते हैं, देखिए मैं भी घर पे सिलती हूँ जी कपड़े, और मैं मार्केट से डाउन रेट रखती हूँ जी अपने, मतलब सिलाई के कपड़ों के। तो उससे क्या है, देखिए जी मैं बाहर दुकान पे तो सिलाई कर नहीं रही, तो घर में ही कर रही। तो इंटरलॉक वगैरह भी नहीं करती मैं, तो यही है बस थोड़ा सा। तो उसकी वजह से अपने रेट थोड़ा कम ही रखती हूँ मैं। मगर हाँ, अगर किसी बंदे को कपड़े अच्छे, फिटिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया पसंद आ रही है और उसके बाद में उसे डिजाइन वगैरह बनाना, तो मैं उसे एक्स्ट्रा पैसे भी बताती हूँ। तो देखिए जी, बंदों को जब पसंद आते हैं तो बंदे एक्स्ट्रा पैसे भी दे के जाते हैं। तो इस तरह से ही पहले अपने काम को आप अच्छी तरह से फिनिशिंग से करें, और उसके बाद अगर कस्टमर को आपका काम पसंद आ रहा, उसके बाद वो कहीं नहीं जाने का, आपके पास ही आएगा। और उसके बाद जब 1-2 महीना या भाई कितनी बार उसने आपसे कपड़े सिलवा लिए और उसे आपके कपड़े सिले हुए पसंद आने लगे, तो उसके बाद आप रेट थोड़े बहुत अपने बढ़ा भी सकते हैं। तो वो हँसते हँसते अपने रेट, मतलब बढ़े हुए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। तो सभी के साथ ऐसा ही होता है जी। और फिर बस देखिए जी, तो अपना काम अपने फिनिशिंग से करें। और बस एक बार ये है कि जो भी घर पे कपड़े सिलते हैं, भाई सभी का एरिया अलग अलग होता है, सभी के रेट भी सभी जगह के अलग अलग होते हैं। तो एक बार जब भी आप अपना काम स्टार्ट करें भाई, मतलब घर पे सिलाई करने की भाई मन हो रहा हो आपका कि हाँ हम घर पे सिलाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहाँ की जो मार्केट है आप उसमें जाइए, और जितने भी वहाँ पे बुटीक हैं या फिर सिलाई वाली दुकानें हैं, लेडीज सिलती है कपड़े, तो धीरे धीरे करके ना आप सबसे पता करें कि हाँ भाई कितने पैसे किस चीज़ के ले रहे। यानी कि भाई ब्लाउज के अलग होते हैं, ट्राउजर पैंट ये सरारा जो भी होते हैं सभी के रेट अलग होते हैं। तो धीरे धीरे करके आप सारे ही रेट पूछ लें और उसके बाद में अपने रेट उनसे डाउन रखें। तो यही है जी। तो देखिए जी, कपड़ा वहाँ सभी को कम रेट वाला ही पसंद होता है गांव में, तो देखिए। और गांव के हिसाब से ही अपने, भाई गांव में आप कपड़े सिल ले तो गांव के हिसाब से रेट रखें, और भाई कस्बे में कपड़े सिल ले तो आप कस्बे के हिसाब से रेट रखें। मगर जो कपड़े आप घर पे सिल रहे और मार्केट से थोड़ा डाउन ही रेट रखें उनके। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं बहुत, मतलब 50-60 रुपए डाउन रखें और तब सिलाई करें, तो कस्टमर आप आराम से आपके पास आएंगे इस तरह से। और उसके बाद देखिए जी, बस यहाँ पे मेरा सलवार भी मतलब जो सलवार मैं बना रही हूँ तो मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद देखिए जी, आप कर सकते हैं। और सबसे पहले कि आप, जैसे कि आप घर पे कपड़े सिल ले तो आप छोटा सा वहाँ पे बैनर वगैरह बनवा ले अपना, और जितने भी आपसे जैसे भी कपड़े सिलने आते हैं, जय भाई जी जैसे भी, मतलब जितने भी तरह के, तो आप सब उन पे लिखवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मतलब अगर आपका बैनर छोटा सा भी होगा तो एक दूसरे बंदे की निगाह तो पड़ती है, तो इस तरह से कभी भाई औरतों की निगाहें भी पड़ती है, और सभी सोचते हैं कि यहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, तो एक बार ज़रूर सिलवा के देखेंगे। तो सभी औरतें ऐसी होती हैं, तो एक बार तो आपके पास ज़रूर आएंगी। और जब आप पहली बार में ही आप उनसे अच्छे से बात करें, और जैसा मैं कपड़े सिलवाना चाह रही आप उनके कपड़े सिल के दें, और उसके बाद में फिर जब उन्हें पहली बार में, सबसे पहली बार आप सबसे, भाई कपड़े की फिटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट बार में ही। तो इससे ना बंदा प्रभावित होता है, तो उसके बाद में जब उसे अच्छा लगा हाँ भाई यहाँ पे कपड़े सस्ते भी सिले जा रहे और अच्छे भी सिले जा रहे, तो वो ना एक दूसरे को बताते हैं लेडीज इस तरह से। तो फिर भाई कोई पूछ ही लेता है कि हाँ भाई कहाँ पे सिलवाया सूट, तो सभी क्या वहाँ पे सिलवाया। और एकदम कहते भी है ना कि हाँ वो रेट कम ले रहे, तो चलो, तो दूसरी औरत भी एकदम तुरंत बोल लेगी चलो मैं भी चलूँगी, और भाई मैं भी उनके पास सिलवा के आऊँगी। तो इस तरह से ही देखिए जी प्रचार हो जाता है धीरे धीरे, और आपसे इस तरह से ही 1 से 2, 2 से 3 कस्टमर जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई जब आपसे कस्टमर जुड़ जाते हैं ना, उसके बाद सच में कपड़ों की लाइन लग जाती है। फिर नहीं होता कि हाँ भाई अब मेरे पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है। फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है कपड़े सिलने का।
क्योंकि देखिए कपड़ों का काम ऐसे होता है, जब तीज त्योहार आते हैं जी मेरे पास भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए जी मैं अकेले ही सिलती हूँ कपड़े। तो जी बस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना जी। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।